राम राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मोक्षदा एकादशी है और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। जय श्री राम। शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे कुछ पूछता हूं। मंगशीर मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भे वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। मोक्षदा एकादशी व्रत। आइए व्रत कथा सुनते हैं। मंगशीर मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे कुछ पूछता हूं। मंगशीर मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे इस व्रत की विधि बताइए। मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मंगशीर कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वहां सुर दैत्य को मारने के लिए इन्हें भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह मुझको बहुत प्रिय है। हे राशम, मैं तुम्हारे सामने चर और अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा जिसका आपने मुझसे जो है प्रश्न किया है। और उस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है और वह सब पापों को हरने वाली है। इसमें भगवान दामोदर की अच्छी तरह से विधि पूर्वक पूजा करके तुलसी की मंजरी व धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना पूजा करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। और हे राजेंद्र,
मैं पुराण की कथा कहता हूं, आप उस कथा को सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वह इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, वैष्णव से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैकनस नामक का एक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा और यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृत्तांत पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा, उस राजन ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूं और तू मेरा उद्धार कर। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, यानी मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग उस को कुछ मुझे बताइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ है? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले कि हे नृप, यहां पर्वत मुनि का आश्रम पास में ही है, आप उनके पास जाइए। वे भूत और भविष्य वर्तमान को सब जानते हैं। आप उनके पास चले जाइए। वह राजा वहां से वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया और आश्रम में शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित थी। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राजा निष्कंटक तो है? राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, राज्य में सब अच्छी तरह से है और कुछ भी होने पर भी कुछ भी विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनिराज के यहाँ जाकर राजा ने ऐसा कहा और पर्वत मुनिराज के ये वचन सुनकर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए और भूत भविष्य को सोचने लग गए। फिर राजा से बोले कि हे राजेंद्र, आपके पिता को मैंने समझा लिया है। आपके पिता को मैंने जो है समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी वह ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय आप मुझसे कहिए। तो मुनि बोले कि मार्ग से
शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी आती है। तुम सब उसका व्रत करो और उसका पुण्य, जब आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करोगे तो उसका जो पुण्य होगा वो अपने पिता को समर्पित करना, उनको दे देना। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर गया और जब मंगशिर मास को एकादशी आई तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक राजा ने व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दिया और पुण्य देकर उसका पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला कि हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण होगा। या कहकर राजा स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहता है। कई प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाते हैं और लास्ट में जो है, जब जीवन का अंत समय आता है तो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत के प्रभाव से जिनके पितृ अधोगति में हैं वह अपने इस पुण्य को अपने पितरों के प्रति समर्पित करें। उससे उनके पुण्य से वे पितृ स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहरणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका तेजो रावणम। सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। वंशीवट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। हजराधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावई। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णुलोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय।